साथियों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, कांग्रेस इस बार बहुत फार्मूले पर काम कर रही है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। अब ये सिस्टमेटिक तरीका है या अपने विरोधियों को निपटाने का तरीका है, ये दोनों ही बातें कही जा सकती है। जैसे कल कांग्रेस ने एक फैसला लिया कि कोई भी लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। ऐसा फैसला लेके शैलजा जी को भी बाहर कर दिया गया और रणदीप सुरजेवाला को भी बाहर कर दिया गया। शैलजा जी सिरसा से लोकसभा की एमपी हैं और रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के एमपी हैं और उनका कार्यकाल जो है 4-5 साल पड़ा है। अब शैलजा जी, सुनने में आ रहा है, शैलजा जी तो कह रही हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी विधानसभा का, तो इसके लिए उनको बताया गया है कि जाके हाईकमान से मिलिए, खड़गे जी और राहुल जी से मिलिए, वो हाँ भर देंगे तो आप लड़ सकते हैं। उन सब कुछ तो उन्हीं के कहने पर ही हो रहा है। और भी कुछ फार्मूले बनाए गए हैं। इनमें एक फार्मूला ये है कि इमीडिएटली किसी को इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। वो कांग्रेस का कम से कम 5 साल तक सदस्य रहे तभी उसको जो है टिकट दी जाएगी। ये फार्मूला जो है ये बीजेपी के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी में तुरंत बुलाकर भी टिकट दे दिया जाता है। इसका एक कारण है, हालांकि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला को दिया गया, ज्वाइन करवाया और लोकसभा हिसार से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। उसी तरह से नवीन जिंदल को ज्वाइन कराया और कुरुक्षेत्र का टिकट दे दिया गया। अब इन दोनों में से एक जीता, एक हारा। तो इसमें बीजेपी में मजबूरी है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स बहुत कम रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी बड़े स्तर पर मेन स्टे वाली जो पार्टी है वो अभी 2014 में ही पहली बार बनी है। उससे पहले वो एक फ्रिंज पार्टी हुआ करती थी। फ्रिंज इन द सेंस कि एक छोटी पार्टी हुआ करती थी, अगर किसी से अलायंस हो जाए तो पावर में आ जाती थी, नहीं तो बस इक्का दुक्का चौका पंजा, बस इतने ही विधायक उनके होते थे। कांग्रेस ने एक फैसला और लिया है कि जो लोग लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं और उसके बाद कभी नहीं जीते हैं, उनके पिछले 2 चुनाव अगर वो लगातार हार चुके हैं तो उनको टिकट नहीं मिलेगी। अब ये भी एक बड़ा फैसला है। इसमें कई बड़े नेता जो है फंस सकते हैं और सबसे बड़ा नाम तो इसमें है जो थानेसर के अरोड़ा जी हैं। वो 2 बार हार चुके हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। अब उनको कैसे टिकट मिलेगी? वो तो खास हैं हुड्डा जी के। तो अगर फार्मूला अप्लाई होगा तो सबके ऊपर होगा, उनके ऊपर भी होगा, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक और फार्मूला बनाया गया कि किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। बाहर का व्यक्ति मतलब मान लीजिए वो करनाल में रहता है और कुरुक्षेत्र की टिकट मांगेगा तो नहीं मिलेगी। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सीटों से अप्लाई कर रखा है, कई सीटों से। उनमें बंदो देवी भी हैं, 5-6 सीटों से अप्लाई कर रखा है। अवतार सिंह बटाना है, रहते फरीदाबाद में हैं और टिकट मांग रखी है शायद नांगल चौधरी से, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, देखकर बता सकता हूँ, लेकिन किसी और इलाके से टिकट मांग रखी है। 2-3 जगह से टिकट मांग रखी है। एक और भी साथी हैं सिरसा के, एमपी भी रह चुके हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उन्होंने भी कई जगह से टिकट मांग रखी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन सब के नाम सिर्फ एक ही सीट पर कंसीडर किए जाएंगे जहाँ के वो बाशिंदे हैं, और वहाँ से अगर उनका स्कोप बनता है, वो लिस्ट में आते हैं तो उनको टिकट दी जाएगी, नहीं आते हैं तो नहीं दी जाएगी, किसी और जगह से नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस में झटके पर झटके दिए जा रहे हैं और सबसे बड़ा झटका यही है, लोकसभा राज्यसभा से नहीं लड़वाएंगे। दोनों जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइवल थे, जो सीएम पद के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको एक झटका तो दे दिया गया है। हुड्डा जी को 3 झटके देने थे अपने विरोधियों को सीएम की रेस से बाहर करने के लिए। पहला था लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर कि उनको लोकसभा और राज्यसभा में खड़ा किया जाए ताकि बाद में उनका स्टेट में आने का चांस ही ना बने। वहाँ उन्होंने झटका दे दिया, कामयाब हो गए। दूसरा झटका अब था और वो झटका ये था कि
ये फैसला करवा दिया जाए कि लोकसभा राज्यसभा के लोग जो हैं वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, वो भी झटका दे दिया। तीसरा एक और झटका है, वो अंतिम होगा। वो अंतिम झटका जो है वो चुनाव के रिज़ल्ट के बाद आएगा, क्योंकि कांग्रेस में ये कोई बंदिश नहीं है कि विधायक ही चुनाव मुख्यमंत्री होगा या विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होगा। अगर आला कमान चाहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तब भी हटा सकते हैं और तब हटाकर और शैलजा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जब ये रिज़ल्ट आया है, ये जो फैसला आया है कि वो नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शैलजा जी ने कहा है कि हम तो लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, आला कमान से बात कीजिए। तो शैलजा जी इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि उनकी काफ़ी करीबी है सोनिया गांधी परिवार के साथ, और सोनिया गांधी परिवार से वो अपना सिफारिश लगवा सकती हैं। तो जब सिफारिश लगवानी ही है तो चुनाव के बाद लगवाइएगा, तब मुख्यमंत्री हो जाइएगा, तब तो हो ही सकते हैं आप। कांग्रेस में कोई नई परिपाटी नहीं है, पहले भजन लाल के साथ ऐसा हुआ है, अब हुड्डा जी के साथ ऐसा होने की आशंका लगती है लोगों को कि हुड्डा जी को भी ये झटका दिया जा सकता है। तो साथियों, बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी भेजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके विशेष रूप से। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।